दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। इस पत्रकारिता को आप क्या नाम देना चाहेंगे, इस जर्नलिज्म को आप क्या नाम देना चाहेंगे, जहां पे पत्रकारिता के नाम पर चाटुकारिता हो रही है, जनता से सवाल पूछा जा रहा है, जनता पे इल्जाम लगाया जा रहा है, सरकार के साइड में खड़ा होता हुआ पत्रकार दिखाई दे रहा है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं सुधीर चौधरी जी की। ऐसे पत्रकार के लिए आप क्या नाम देना चाहेंगे दोस्तों? सबसे पहले मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दरअसल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, हाल ही में देश के जवानों पर हमला हुआ, जहां पर देश के कुछ जवानों की जान चली गई। आतंकवादियों ने हमला किया था, पूरे देश की आंखें नम थी। फिर चाहे भारत हो, फिर चाहे हिंदुस्तान हो, कोई भी नाम लिया जाए इस देश का, हर कोई चाहता था इस देश का नागरिक कि इंसाफ मिल जाए। लेकिन क्या सिर्फ मैच का खेल बंद कर देने से इंसाफ उन जवानों को मिल जाएगा? सुधीर चौधरी जी की वीडियो आप सुनेंगे, सुधीर चौधरी जी की अगर आप खबर सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि मैच बंद कर देने से इंडिया और पाकिस्तान का उन जवानों को इंसाफ मिल जाएगा जिनकी जान देश के लिए चली गई। अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके सामने अभी सुधीर चौधरी की वीडियो चलाऊंगा, उनके खुद के शब्द सुनाऊंगा आपको, क्या कहते हुए नजर आए। और जो इंसान ये बात कर रहा है वो सच में क्या ऐसा सोचता है? क्या सच में सुधीर चौधरी जी ऐसा सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ बात खत्म कर दी जाएगी तो इस तरीके की घटना नहीं होगी? ये बात जो है दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि आगे इस खबर में मैं आपको कई चीजें दिखाने वाला हूं कि सुधीर चौधरी जो कुछ कहते हैं वो असल में अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं कि नहीं करते। इस खबर में पूरी चर्चा करूंगा। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सुधीर चौधरी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैच जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, आप सबको पता है, लगातार चलता हुआ दिखाई देता है। इसे जो है वो बंद कर देना चाहिए। इल्जाम जो है वो जनता के ऊपर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बताते नजर आ रहे हैं कि अब पाकिस्तान के साथ मैच जो है पूरी तरीके से खेलना भारत को नहीं चाहिए। सबसे पहले वीडियो सुन लीजिए क्या कहते हुए सुधीर चौधरी नजर आ रहे हैं, उसके बाद खबरों में चर्चा करेंगे। तो पाकिस्तान कायरों की तरह हमारे वीर सैनिकों पर हमला करता है, भारत के नागरिकों का खून बहाता है, भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करता है। उस पाकिस्तान के साथ हम बैट और बॉल वाले संबंध कैसे जारी रख सकते हैं? खेल के संबंध कैसे हम जारी रख सकते हैं? दोस्तों आपने सुन लिया। अब आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, सुधीर चौधरी जी की खबर में दो वीडियो चलाई गई, जहां पे एक तरफ जवानों की आखिरी विदाई देखी जा सकती है और दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो विजुअल लगा रखे, वो वीडियोस लगा रखे और सुधीर चौधरी जी कमेंट्री करते हुए, न्यूज बताते हुए नजर आ रहे हैं। सुधीर चौधरी जी की इस वीडियो में सबसे अहम बात यह है कि जहां पर जवानों की तस्वीर दिखाई जा रही है, दूसरी तरफ मैच से जोड़ने की कोशिश की जा रही, क्योंकि हर कोई मैच देखता है। सुधीर चौधरी जी ने एक बार भी यहां पर सरकार से सवाल नहीं पूछा है। आपके सामने मैं एक वीडियो और लाना चाहूंगा इसी से जुड़ी हुई आगे खबर में, लेकिन इस वीडियो पे बात करना चाहूंगा। यहां पे जनता के ऊपर सुधीर चौधरी जी सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सबको मिलकर बाइकआउट करना चाहिए जो मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान का। क्या सच में अगर हम मान लेते हैं सुधीर चौधरी जी ने सही बोला है, क्या हम बाइकआउट करेंगे और उसके बाद उन जवानों को, फिर एक बार बोलना चाहूंगा, इंसाफ मिल जाएगा? क्या पाकिस्तान इसके बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा? क्या आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं वो खत्म हो जाएगी? क्या सच में इतना करने से सब कुछ सही हो जाएगा? क्या सुधीर चौधरी का ये कहना सही है? सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई गलत काम करता है तो उसे सेना जवाब देने के लिए बैठी हुई है, भारत सरकार है। ऐसे में सिर्फ मैच का नाम लगातार लेकर यहां पर सरकार का साइड लेने की पत्रकार की तरफ से, सुधीर चौधरी जी की तरफ से कोशिश की जा रही है, या फिर सरकार से पूछना कि उन जवानों के लिए सरकार क्या कर रही है। यह सुधीर चौधरी जी को चाहिए था अपनी इस खबर में, कि सरकार, बीजेपी सरकार जो कि सत्ता में है, जो कि हर एक चीज देखती है, हर एक चीज के लिए जिम्मेदार है, जिसे जनता ने चुन के भेजा है ताकि देश की हिफाजत कर सके। ऐसे में सुधीर चौधरी जी को दोस्तों नहीं चाहिए था कि उस सरकार से सवाल पूछे कि आपकी सरकार क्या कर रही है जब हमारे देश के जवानों की जान चली गई। क्या मैच से इस खबर को जोड़ देना सही था? क्या बीजेपी सरकार से यह नहीं पूछना चाहिए था कि हमारे जवानों की जो शहादत हुई है उसका बदला कब और कैसे लिया जाएगा, और सरकार ने क्या क्या अब तक स्टेप ले लिए, और आगे जनता के सामने सरकार किस तरीके से इस बात को रखेगी कि पाकिस्तान की नापाक हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां पर सिर्फ मैच की बात की जा रही है, या फिर यह कहा जाए पूरी खबर को सरकार की तरफ से डाइवर्ट करके मैच की तरफ ले जाने की सुधीर चौधरी जी कोशिश कर रहे हैं। मैच भी अगर सरकार चाहे दोस्तों तो पूरी तरीके से खत्म हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान का। सोचने वाली बात है, इंडियन गवर्नमेंट दोस्तों अगर चाह लेगी तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच कभी जिंदगी में नहीं होगा।
ऐसे में ये सवाल भारत सरकार से भी पूछा जा सकता था। भारत सरकार से भी सुधीर चौधरी जी पूछ सकते थे कि अगर पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता है तो क्यों नहीं भारत सरकार इस तरीके का कदम उठाती है। क्या जनता के ऊपर छोड़ देने से ये सवाल कि आपको मैच नहीं देखना चाहिए, सब कुछ सही हो जाएगा, अगर टीवी पे आएगा तो कोई ना कोई इंसान देख लेगा, गलती से देख लेगा लेकिन देख लेगा। फिलहाल सुधीर चौधरी जी खुद मैच की अगर बात की जाए इंडिया पाकिस्तान की दोस्तों, कुछ महीने पहले सुधीर चौधरी जी खुद खबर बताते हुए नजर आ रहे थे, हालांकि आज जो है इनकी पूरी बात बदलते हुए दिखाई दे रही। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जो जनता से लगातार सवाल पूछ रहा है, क्या वो सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता है? क्या वो सरकार से ये बात नहीं कह सकता है कि जब पाकिस्तान इस तरीके की हरकत करता है तो मैच क्यों खेला जा रहा है? क्या भारत सरकार कर रही है जब हमारे देश की जवानों की जान चली गई? भारत सरकार किस तरीके के स्टेप उठा रही है? ये सारे सवाल सरकार से पूछे जा सकते थे, लेकिन एंकर जो है वो जनता के ऊपर ही इल्जाम लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब जनता के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है, जनता ही पूरा देश संभालेगी और जनता ही हर एक चीज करेगी ताकि देश का भविष्य सही हो सके। जनता फिर वोट क्यों देती है, जनता सरकार क्यों चुनती है? सरकार इसीलिए चुनी जाती है ताकि वो जनता के हक में बेहतर काम कर सके, देश के हक में बेहतर काम कर सके। मैच भी अगर चाहे तो सरकार रुकवा सकती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, पर जनता पर इल्जाम लगाने की कोशिश लगातार सुधीर चौधरी जो है दोस्तों वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या सुधीर चौधरी ने इस बीच एक बार भी सरकार से सवाल पूछा? क्या सुधीर चौधरी ने यह पूछने की कोशिश की कि सरकार किस तरीके से आगे पाकिस्तान को सबक सिखाएगी? दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है जहां पर आप देख सकते हैं जवानों की शहादत की तस्वीर, जवानों की आखिरी तस्वीर देखी जा सकती है एक तरफ, और दूसरे तरफ जब G20 को लेकर बीजेपी जश्न मना रही थी, सेलिब्रेट कर रही थी, वो तस्वीर दिखाई दे रही है। ये जो है तस्वीरें सोशल मीडिया पे आम जनता शेयर कर रही है और सरकार से सवाल पूछ रही है। और सोचिए पत्रकार क्या कर रहे हैं, जनता से सवाल पूछ रहे हैं और जनता सरकार से सवाल पूछ रही है। अब कौन ज्यादा बेहतर पत्रकार हुआ, कौन पत्रकार नहीं हुआ, आप बता सकते हैं। सरकार से सवाल पूछना पत्रकार का काम होता है, ना कि जनता का काम होता है, लेकिन जनता ही सरकार से सवाल पूछ रही है जब पत्रकार चाटुकार बन जाते हैं। G20 को लेकर दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी जो थी वो सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रही थी उसकी सफलता को, G20 की सफलता को। और उसी दिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के जवानों ने अपनी जान खो दी जब आतंकवादी हमला हुआ। क्या सरकार को नहीं चाहिए था कि डेट जो है वो शिफ्ट कर ले? क्या नहीं चाहिए था सरकार को कि अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं G20 को लेकर, आप खुशियां मना रहे हैं, तो आपको जनता के सामने आकर बताने की कोशिश करनी चाहिए। जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि एक तरफ जहां G20 की सफलता को लेकर सरकार सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रही, दूसरी तरफ सरकार की आंखों में ये बात भी है, सरकार को ये बात पता है कि पाकिस्तान ने गलत हरकत की है। क्या मोदी जी को जिस दिन फूल दिया जा रहा था उस दिन फूल के बजाय मोदी जी ये नहीं बता सकते थे देश को कि पाकिस्तान जो भी कर रहा है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा? क्या बीजेपी सरकार कोई भी बात उस दिन नहीं जनता से कर सकती थी जिस दिन ऐसी हरकत हुई? उल्टा आपको मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, जहां एक तरफ जवानों की आखिरी तस्वीरें देखी जा रही थी, दूसरी तरफ मोदी जी की भी तस्वीरें सेलिब्रेट करते हुए देखी जा रही थी। बीजेपी के लोग लगातार मोदी जी के हाथों में फूल देते हुए नजर आ रहे थे। दो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पे तैर रही थी और हमारे देश के पत्रकार ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैच जो है वो देखना बंद कर देना चाहिए और जनता को ही पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की कोशिश करते हैं। हमारे जवानों की शहादत का बदला इंडिया लेगा, इस तरीके की बात जरूर करनी चाहिए थी सुधीर चौधरी जी को, मगर एक बार फिर जनता के ऊपर सुधीर चौधरी जी ने निशाना साध दिया, जनता को ही टारगेट कर दिया। जनता ने सरकार को शायद इसीलिए दोस्तों चुना हुआ है क्योंकि सरकार हर एक चीज संभाल सकेगी, मगर अब तो जनता का काम है। पत्रकार जब भी कुछ होगा इस देश में उस समय जनता के ऊपर ही सवाल उठाएंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, सुधीर चौधरी जी इससे पहले भी कई बार जनता के ऊपर सवाल उठा चुके हैं। अब सोचिएगा पत्रकारिता देश के लिए हो रही है या फिर सरकार के लिए? आपके सामने से तस्वीरें क्लियर हो रही होंगी। दोस्तों अब जबकि सुधीर चौधरी जी सवाल पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की बात को लेकर, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को कोई भी बात अब पाकिस्तान से नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान से कोई भी मैच इंडिया को नहीं खेलना चाहिए। चलो इनकी बात मान लेते हैं। आप सबको पता है पाकिस्तान की ऐसी हरकतें हमेशा से ही देखने को मिली हैं। पाकिस्तान ऐसी हरकतें हमेशा
करता हुआ दिखाई देता है। फिर चाहे बात की जाए बॉर्डर पर चुपके से हमला करना, फिर चाहे आपको याद होगा 26/11 का हमला करना जहां पे पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी। अब ऐसे में सुधीर चौधरी जी को ये जो बात पाकिस्तान से बात ना करने की, मैच ना खेलने की आज ही समझ आई है, या फिर इससे पहले सुधीर चौधरी जी को समझ में आ गई थी लेकिन देश को बताना नहीं चाहते थे। अगर सोचिए सुधीर चौधरी जी को यह बात पहले पता थी तो उन्होंने पहले गलत हरकतें कर दी अपने लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि सुधीर चौधरी जी ने जो पहले किया है अगर उनके लॉजिक के हिसाब से देखा जाए वो काम सुधीर चौधरी जी ना करते दोस्तों तो आज जो हमला हुआ आतंकवादी वो हमला ना होता। क्योंकि 2017 में सुधीर चौधरी जी परवेज मुशर्रफ के साथ दुबई में नजर आ रहे थे, फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दे रहे थे। सोचिएगा सुधीर चौधरी जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से कोई भी बात नहीं की जाएगी तो पाकिस्तान की इस तरीके की हरकत जो वो करता हुआ दिखाई दे रहा है वो बंद हो जाएगी। पाकिस्तान तो हमेशा से ही हरकत ऐसी करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्यों 2017 में सुधीर चौधरी जी परवेज मुशर्रफ के साथ फोटो खिंचवाते हुए दुबई में दिखाई दिए? क्या सच में सुधीर चौधरी जी के लॉजिक के हिसाब से उन्होंने गलत काम किया? अगर ऐसा काम ना किया होता तो आज ये हमला ना हुआ होता। सुधीर चौधरी जी क्या अपने लॉजिक के हिसाब से जिम्मेदार नहीं है जो बात वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या सिर्फ मैच ना खेलने से सब कुछ सही हो जाएगा, या फिर जवाब जो है पाकिस्तान को देना चाहिए, भारत सरकार को बोलना चाहिए कि हम आज भी इतना सक्षम है कि पाकिस्तान को एक दिन में जवाब दे सकते हैं और पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा जो काम उसने किया है, जो आतंकवादियों ने ऐसे काम किए हैं, हमारे जवानों को शहीद किया है, हमारे जवानों के ऊपर बंदूकें चलाई हैं, उनको जवाब जरूर मिलेगा। अब आपके सामने एक तस्वीर और दिखा देता हूं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तस्वीर में सुधीर चौधरी जी खड़े हुए हैं और किसके साथ खड़े हुए आप सबको पता है। तस्वीर में नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं सुधीर चौधरी जी। आपके सामने ये दोनों तस्वीरें लाने का मकसद सिर्फ एक था ताकि आपको दोस्तों मैं ये बता सकूं कि ये इंसान वो है जो सरकार का साइड लेता है, ये इंसान वो है जो जनता के ऊपर लगातार सवाल उठाता हुआ दिखाई देता है। जब सरकार से सवाल पूछना चाहिए तो जनता से सवाल पूछते हुए सुधीर चौधरी जी दिखाई देते हैं, लेकिन जब अपने पे बात आती है तो वही काम करते हुए दिखाई देते हैं जो ये जनता को मना कर रहे हैं। क्या सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती? क्या सच में रक्षा मंत्री को सामने नहीं आना चाहिए और बताना चाहिए कि जो भी हरकत हुई है वो बहुत गलत है? और देश को मैं भरोसा दिलाता हूं कि एक एक करके चुन के मारा जाएगा जिन्होंने भी ऐसी नापाक हरकत की है, जिन्होंने भी इंडिया की तरफ इस तरीके की नज़रें उठाकर देखी है या फिर गलत सोच रखी है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपकी विचारधारा क्या है। क्या सिर्फ मैच ना खेलने से सब कुछ सही हो जाएगा? और साथ ही साथ जिस तरीके से आज के पत्रकार लगातार जनता के ऊपर सवाल दोस्तों उठाते हैं उसे आप किस तरीके से देखते हैं? दोस्तों राय जरूर दीजिएगा अपनी, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।